अपने घर का शुभ मुहूर्त हो गया है और आप लोगों को बैठक दिखाते हैं। यह बैठक है, ये बैठक देखियो, बहुत घनी देखी होगी। मेरा मानना यो है, बहुत चीज़ ऐसी हैं जो शायद ही हरियाणा में किसी बैठक में पाऊंगी। न्यू नहीं कहते भाई हमारी अलग है। अपनी बैठक की शुरुआत होती है, ये देखो, यह मेन कुर्सी है बैठने के लिए। सबसे ऊपर शहीद सुखदेव थापर, उनका नीचे जो भी उनका मतलब उनके विचार थे, वे शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु जी, झांसी की रानी। ये मेन बात, इतनी साफ क्वालिटी में कहीं भी आपने फोटो नहीं पाओगे। यहां से होगी शुरुआत, पूरी बैठक देखना। ये महात्मा गांधी जी, ये वो शिल्डे हैं जो आपने प्यार प्रेम दिया है जहाँ भी प्रोग्राम में गए हैं। ये मेरी माता जी है भाई, मेरे लिए अनमोल गिफ्ट है। ये कटारिया है मेरा भाई करनाल से, उस लड़के ने यह फोटो बनाई है मेरी माता जी की और मेरी। या मेरी माँ की जवानी की फोटो है। जवानी में ये मेरी माँ छोड़ के चली गई थी। मेरे हिसाब से लगभग मेरी माँ की उम्र उस टाइम 27 या 28 साल थी। ये अपने APJ कलाम आजाद, भारत रत्न डॉक्टर साहब। अशफाकुल्ला जी, देश के लिए शहादत देने वाले, जान देने वाले। खुदीराम बोस जी, चंद्रशेखर आजाद जी, हमारे लिए हमारा बड़ा भाई है, क्योंकि इनसे हमने ये सीखा भाई, एक गरीब परिवार में पैदा होकर कैसे राजनीति में संघर्ष करना चाहिए। ये है भाई संविधान के रखवाले, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इनकी बात गौर से पढ़ लो, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बटुकेश्वर दत्त जी, ये हैं भाई उस्ताद जी, सबके उस्ताद मेरी नज़र में। चंद्रशेखर आजाद जी, जिन्होंने संगठन को चलाया, जिनको स्वयं भगत सिंह भी अपना उस्ताद मानते थे। नेताजी देश के अंदर एक ही हुए हैं, ये हों नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी। सिर्फ एक ही नेता हुआ आज तक जिसके नाम के आगे नेताजी लगता है। ये है टोटल आप लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था। अब आते हैं दूसरी साइड। ये हैं चौधरी चरण सिंह जी। थोड़ा लाइटों को बंद कर देते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दें, क्योंकि लाइट हिल रही है। ये हैं शेरे हिंद, राजस्थान से हनुमान जी बेनीवाल, अपने बड़े भाई हैं, हम मानते हैं, क्योंकि इन्होंने ये सिखाया संघर्ष कैसे किया जाता है। एक राजनीतिक घराने से आप नहीं हो और फिर भी आप इतने बड़े होते हो कि आपके सामने दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, वो करके दिखाया हनुमान जी ने। ये है जननायक चौधरी देवीलाल जी, जिन्होंने ताऊ की उपाधि मिली थी। किसान मसीहा बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी, इनकी 44 पीढ़ियां लगातार समाज सेवा में लगी हुई हैं। बाबा साहब को ही जानते होगे आप, इसके बाद जानते होगे किसान मसीहा राकेश टिकैत जी को। लेकिन 44 पीढ़ियों का यही काम था, खा पंचायतों का नेतृत्व करना, ऐसे ही कार्य करना, यानी कि सामाजिक कार्य करना। ये है भाई किसान मसीहा गुरनाम चढ़ूनी जी, हरियाणा के अंदर मेरी नजर में, उसमें हम भी आगे। मैं इनसे दलेर किसी को नहीं मानता। जितने लड़ाके ये हैं ना, कोई भी राज रहा हो, जो लड़ाई इन्होंने लड़ी, बहुत कम आदमी लड़ते हैं। ये हैं भाई आप सब के हमारे महाराजा साहब सूरजमल जी। दुनिया में कहीं भी घूम लियो, इतनी बड़ी तस्वीर, इतनी साफ तस्वीर ऐसी आपको कहीं मिलेगी नहीं। लोक देवता वीर तेजाजी महाराज, ये क्वालिटी देखो फोटो की। मेन चीजें हैं फोटो की क्वालिटी। ये है भाई हरफूल जाट जुलानी वाला, आप लोगों को आज तक बताई नहीं थी, बता भी देता हूं। इन्हीं के परिवार के अंदर से कुछ साथी मेरे घर के अंदर मेरे साथ ही रहते हैं, जिनका स्वयं उन्हीं का घर है, यानी कि मेरे खुद पारिवारिक हैं।
ये है महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले जी, जिन्होंने आपको मतलब एक शिक्षा के बारे में, सामाजिक मुद्दों को लेके सब चीजें सिखाई। विद्या का जो शोषण हो यार था उसकी जंजीरें तोड़ी। ये हैं दीनबंधु सर छोटू राम जी। ऐसा फोटो भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा छोटू राम जी का, कहीं कहीं क्वालिटी भी देख सको छोटू राम जी के फोटो में। अगर देखोगे आपने मुंह पर जो तिल वे निशान भी अलग से दिखाई देंगे। ये है महाराणा प्रताप जी, उनका युद्ध मैदान का फोटो है। और ये है हमारे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ये हिंदू धर्म के रक्षक होने के साथ साथ इन्हें आर्य धर्म की जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वयं ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था, लेकिन पाखंडवाद के ये खिलाफ थे। और हम पाखंडवाद के ही खिलाफ, हम हैं धर्म के खिलाफ नहीं। लेकिन जो हमारे धर्म को पाखंडवाद खा रहा है उस पाखंडवाद के खिलाफ है हम। ये भाई हमारे सोनीपत की शान रही है। वैसे तो हरियाणा की शान रही है, लेकिन स्पेशली सोनीपत के मारा गांव में जन्म लिया था भगत फूलसिंह मलिक जी, जिन्होंने फूलसिंह जो खानपुर गुरुकुल उसकी स्थापना भी की। भैंसवाड़ के अंदर भी एक गुरुकुल बनाया था, काफी सामाजिक काम किए थे। ये हैं स्वामी विवेकानंद जी। या हमारी बैठक, अब ये मत सोचना उसका फोटो रह गया, इसका रह गया, उसका नहीं लगाया, इसका नहीं लगाया। फोटो सबके हैं, लेकिन कुछ फोटो ऐसे हैं जो अभी तक लगे नहीं है, यानी कि पूर्ण रूप से बैठक तैयार नहीं हुई है। ये कुछ पलंग है, और ये एक हमारे यहाँ पंचायत इस चीज़ को माना जाता है। हम खुद नशा तो नहीं करते, लेकिन आने जाने वालों के लिए इस चीज़ को एक इज्जत और सम्मान माना जाता है, तो इस हमारे बैठक में रखना पड़ता है। ये जो तख्त है, ये ऊपर लिखा हुआ दिखता होगा आपको, हर्ष छिकारा, उसके बाद माई छिकारा, इसके बाद अरमन छिकारा, इसके बाद हमारी बेटी अमृत छिकारा। ये ऐसे पलंग तैयार करवा रखे हैं। यह अपनी छोटी सी बैठक है, और ये सब वे हैं जिनसे हमने कुछ न कुछ सीखा है। स्पेशली मैंने मेरे जीवन में लगभग 7,500 प्रोग्राम अटेंड करे हैं। उन सब में अलग अलग स्पीच, अलग अलग विचार आप लोगों को मिलेंगे, तो इन सब से हमारे को बहुत कुछ सीखा है। एक ये मेरे लिए खास है भाई, ये फोटो, ये करण और सोनू राम, उनका फोन नंबर भी लिख रखा है। करनाल साइड के साथी हैं, अपने खून से तस्वीर बना रखी उन लोगों ने ये, और चुनाव के टाइम पे मेरे को दी थी। जब खून से कोई अपनी और मेरे लिए बना के भेजता, तो मेरे लिए इनसे बड़े गिफ्ट नहीं हो सकते कुछ भी। आप लोगों ने जो मान सम्मान, जो प्यार दिया, उसके लिए आप सभी का जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूंगा। बाकी आप लोग देख के ये जरूर बताना बैठक आप लोगों को कैसी लगी अपनी। राम राम सभी को।